हमारे सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन लगातार ईंधन के रूप में जल रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ अरब सालों बाद सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और उसके बाद सूर्य जलना बंद कर देगा। इस दुनिया का सिद्धांत है कि जिसका जन्म हुआ है, एक दिन उसकी मौत होना तय है। धरती पर मौजूद सूक्ष्म जीवों से लेकर हमसे कई प्रकाश साल की दूरी पर मौजूद तारों तक हर किसी का एक दिन अंत होना तय है। फिर चाहे वो आज की तारीख में इतना शक्तिशाली सूर्य ही क्यों ना हो। आज सूर्य की उम्र 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुकी है, लेकिन सूर्य भी हम सभी की तरह अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, फिर चाहे इसमें अरबों साल लगें। एक मशीन या फिर गाड़ी भी तभी तक काम करती है जब तक उसमें ईंधन मौजूद हो। इसी तरह सूर्य का मैकेनिज्म भी ऐसा ही है। अभी सूर्य में मौजूद ईंधन को खत्म होने में 5.5 अरब साल का समय है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब सूर्य का अंतिम समय आएगा तब इसकी हालत कैसी होगी, और इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति और रोशनी देने वाले इस गोले के बिना हमारी पृथ्वी के हालात कैसे होंगे। इसके साथ ही पूरे सौरमंडल पर सूर्य की ऐसी स्थिति होने से क्या प्रभाव पड़ेगा और सौरमंडल में मौजूद बाकी प्लैनेट्स पर कैसे हालात होंगे। सूर्य के बिना किसी भी प्लैनेट पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में ये सारे सवाल दिमाग में आने लाजमी हैं। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पूरे ब्रह्मांड और सौर मंडल में सबसे अहम भूमिका सूर्य की ही है। ये हमारे सौर मंडल का जॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। ये तो हम ठीक से नहीं बता सकते कि उस समय तक पृथ्वी की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी होगी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक आज से अरबों साल बाद होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। उनके मुताबिक अपने अंतिम समय में सूरज रेड जॉइंट पाथ में प्रवेश करेगा और धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ेगा। सूर्य की इस तरह धीरे धीरे हो रही मौत पृथ्वी से जीवन को पूरी तरह खत्म कर देगी, लेकिन हो सकता है कि सौर मंडल के बाकी रीजन्स को ये तबाही हैबिटेबल बना पाए। ऐसे में कुछ बचे खुचे जीव उन्हीं रीजन्स में अपनी दुनिया बसा ली। सूर्य का ईंधन जैसे जैसे खत्म होता चला जाएगा, वैसे वैसे सूर्य और चमकीला और विशाल होता चला जाएगा। ऐसे में सूरज इतना भयानक हो जाएगा कि अपने नज़दीक मौजूद ग्रहों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर देगा। सबसे पहले मरकरी और फिर वीनस इस तरह तबाही का हिस्सा बनेंगे। इस समय सूर्य का तापमान 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। वीनस के बाद पृथ्वी भी सूर्य के विनाश में इसकी चपेट में आ जाएगी, लेकिन इससे पहले ही पृथ्वी से जीवन पूरी तरह खत्म हो चुका होगा, क्योंकि बिलियन साल पहले ही सूर्य के तापमान की रेडिएशंस इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि इसे अपने अंदर जज़ब कर लेना ओजोन लेयर के बस की बात नहीं रहेगी। इस दौर में पृथ्वी पर मौजूद जीवों से इंसानों तक, पेड़ पत्तों से लेकर पहाड़ों और चट्टानों तक हर चीज़ सूरज के बढ़ रहे तापमान से प्रभावित होगी। उस समय ग्रीन हाउस इफेक्ट की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। बढ़ते तापमान से बेहिसाब गर्मी हो जाएगी और पृथ्वी पूरी तरह से तपने लगेगी। पृथ्वी पर मौजूद सारे महासागर सूखने शुरू हो जाएंगे। सभी वाटर बॉडीज़ भाप में बदल जाएंगी। पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाएगी। उस समय सूक्ष्म जीवों से लेकर इंसानों तक का पृथ्वी से नामो निशान मिट जाएगा। उस समय पृथ्वी हैबिटेबल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं रहेगी। पृथ्वी उस समय अपने अस्तित्व में तो होगी, पर पृथ्वी पर मौजूद हर चीज़ नष्ट हो चुकी होगी। हमारी पृथ्वी सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तरह एक बंजर कोले का रूप ले लेगी। उसके बाद रेड जॉइंट पाथ के शुरू होते ही पृथ्वी अपने अस्तित्व को खो देगी। पृथ्वी से मिलियन साल पहले मरकरी और वीनस ये सब झेल चुके होंगे। जैसे जैसे सूर्य का आकार बढ़ेगा, ये अपने सभी ग्रहों को निगलना शुरू कर देगा। हालांकि इन स्थितियों को लेकर वैज्ञानिकों के विचार अलग अलग हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही सूर्य का आकार बढ़ना रुक जाएगा, और कुछ का मानना है कि सूर्य का आकार लगातार बढ़ता चला जाएगा और सौर मंडल के ग्रहों को अपनी चपेट में लेता चला जाएगा। यहाँ तक कि मंगल ग्रह भी सूरज की इस भयानकता से बच नहीं सकेगा। चाहे आज मंगल ग्रह पर पानी होने के संकेत मिलते हैं,
लेकिन बढ़ते तापमान की वजह से मंगल ग्रह की भी सभी वाटर बॉडीज नष्ट हो जाएंगी। शायद इस ग्रह का वो हश्र न हो जो हमारी पृथ्वी का होगा, फिर भी मंगल ग्रह पर रहने के मनुष्य के इरादे नाकामयाब हो सकते हैं। सौरमंडल के आउटर रिंग पर जीवन रिवॉल्व हो सकता है। जुपिटर, सैटर्न या फिर इन ग्रहों के चांद गैनीमेड, यूरोपा, क्लेस्ट्रो, इनफर्डस हैबिटेबल वर्ल्ड बना सकते हैं, जहां पर एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। सूर्य आकार में विशाल होने की वजह से ग्रहों और चांद की दूरी इससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ऐसे में तापमान बढ़ जाएगा। बर्फ़ के रूप में जमे हुए इन वॉल पर पानी धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने शुरू हो जाएंगे। लाइफ को सपोर्ट करने वाले जलवायु का निर्माण होगा और हो सकता है कि वहाँ पृथ्वी जैसी ही किसी दुनिया की शुरुआत हो। अगर सूर्य के आकार का बढ़ना जारी रहा और इसने जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों को भी बुरी तरह प्रभावित किया, तो हो सकता है ये गैस जॉइंट और इनके हैबिटेबल बर्ड बनने के सारे चांस खत्म हो जाएं। फिर भी आज की किरण प्लूटो और काइपर बेल्ट्स के कुछ और प्लैनेट्स पर ज़रूर जीवन पनप सकता है। इसके बाद नेपच्यून भी इस लिस्ट में शामिल है, जो शायद पृथ्वी जैसी स्थिति बनने में सफल हो सके, क्योंकि इन प्लैनेट्स पर आज के समय में पानी के बहुत बड़े भंडार हैं और अगर यहाँ का तापमान सही हो गया तो इन ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। ये सब तो वो बदलाव हैं जो हमारे सौर मंडल में होंगे, लेकिन जब इतने बड़े बदलाव हो रहे होंगे तो इन सब का कुछ असर तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पर भी पड़ेगा। या हम कह सकते हैं कि इन सब बदलाव का असर हमारे पड़ोसी एंड्रोमेड गैलेक्सी पर दिखाई देगा। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हमारी गैलेक्सी और हमारी पड़ोसी एंड्रोमेड गैलेक्सी 4,02,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। अगर ये दोनों इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो 4 अरब सालों तक इन दोनों गैलेक्सियों को आपस में टकराने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य के अंत और इन दोनों गैलेक्सियों के टकराने का टाइम पीरियड मिलता जुलता है, जिसका मतलब है कि ये दोनों घटनाएं एक साथ हो सकती हैं। अगर आप सोच रही हैं कि इससे भारी तबाही होगी और हमारे सौर मंडल का नामो निशान नहीं रहेगा, तो आपको बता दें कि इस घटना का सौर मंडल पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य के अंत का अगला फैक्ट है रेड जॉइंट स्पेस के बाद सूर्य अपने ब्राइट लैब स्टेज पर पहुंच जाएगा। आकार में पूरी तरह फैलने के बाद सूरज धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। अपने कोर के सभी ईंधन स्टोर इस्तेमाल करने की वजह से सूर्य के पास कोई ऊर्जा नहीं बचेगी और सूर्य धीरे धीरे अपना आकार खोता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य अपने कोर से भी छोटा हो जाएगा और एक वाइट रैप स्टार बन जाएगा। सूर्य का ये हाल होना लगभग तय है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं जान पाए कि सूर्य इस स्थिति में कितना समय बिताएगा। वैज्ञानिक ये नहीं जान पाए कि पूरी तरह ब्लैकआउट होने से पहले सूर्य इस फॉर्म में कितनी देर रहेगा। पृथ्वी के बाद के ग्रहों पर जीवन की अगर कुछ संभावना है तो सूर्य के वाइट रैप स्टार के में प्रवेश करते ही ये सब खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे इन ग्रहों पर बड़ा तापमान दोबारा कम होना शुरू हो जाएगा और पानी के भंडार फिर से बर्फ बनने लगेंगे और सभी ग्रह फिर से बर्फ का रूप ले लेंगे और जिस हैबिटेबल बर्ड ने अभी सांस लेना शुरू ही किया था वो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। सूरज के वाइट ड्रैप स्टार बनते ही सौर मंडल की सारी गर्मी और रोशनी खत्म हो जाएगी। ऐसे में किसी भी जीवन का पनपना संभव ही नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सैकड़ों एस्टेरॉयड सूरज के वाइट ड्रैप स्टार बनते ही अपना अस्तित्व खो देंगे। ये एस्टेरॉयड अपने सॉलिड फॉर्म खोकर डस्ट पार्ट बन जाएंगे और ये वाइट रैप स्टार की तरफ खींचे चले जाएंगे और उसके आसपास घने बादलों का निर्माण करेंगे। जब तक वाइट स्टार पूरी तरह ब्लैकआउट ना हो जाए तब तक डस्ट पार्ट इसके आसपास घूमते रहेंगे। इन सब बातों से साफ है कि सूर्य का अंत हमारे सोलर सिस्टम का अंत है। सूर्य के अंत के शुरुआती दौर में ही इंसानों का मरना तय है। पृथ्वी को छोड़ किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन संभव नहीं है। इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।